दोस्तों UMT का अपडेट आ चुका है। अल्टीमेट MT के 1.7 मतलब मीडियाटेक के ऊपर अपडेट दिया है। इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल के ऊपर अपडेट दिया है। वीवो का फैक्ट्री रीसेट का टैब ऐड कर दिया है और चीता टूल का भी अपडेट है। अनलॉक टूल का भी अपडेट है। सैमसंग कॉलकॉम की सिक्योरिटी अपडेट की है। मेनली मेरा फोकस जो है अनलॉक टूल और UMT के ऊपर रहता है, तो सीधा हम सबसे पहले देखेंगे UMT MT के। हालांकि मैं ही वेट कर रहा था और हमारे बहुत सब्सक्राइबर भाई लोग हैं वो भी वेट कर रहे थे कि वीवो पे या सैमसंग पे अपडेट देगा UMT, लेकिन नहीं दिया। लेकिन जो अपडेट है वो भी ऐसा नहीं काम का नहीं, वो भी काम का है, वो मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो UMT सपोर्ट से डाउनलोड कर लीजिएगा। UMT सपोर्ट में आप जाएंगे तो इंस्टॉलर में आपको 1.7 का दिख जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है कार्ड मैनेजर अपडेट करना रहेगा, वो भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो अपडेट है ये रहा UMT का, जो कि कल आया था, मतलब 29 तारीख को, 29/12/24 को। और मेरी क्रिसमस इसकी मतलब इन्होंने मेंशन करके रखा है। ये रहा अपडेट पोस्टर। तो यहाँ पे एडेड इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल इनेबल ADB इन मेटा मोड, मतलब मेटा मोड में आप जो है इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल का जो है ADB इनेबल कर सकते हैं। ADB मतलब USB डिबगिंग, जिस मोड पे हम जो है, जैसे अगर आपको करते हैं अभी सैमसंग के ओल्ड सिक्योरिटी मोबाइल को FRP कर रहे हैं जो सपोर्टेड है, *0*# डायल करके SAMFW टूल से, अनलॉक टूल से, जिस भी टूल से हम करते हैं, तो उसमें आपका ADB इनेबल होता है। पॉपअप मैसेज आता है, टिक लगाया, आपका जो है FRP हो जाता है अगर ADB इनेबल हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी है टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल का आप ADB इनेबल कर सकते हैं मेटा मोड में। मेटा मोड मतलब जब आप मोबाइल को स्विच ऑफ करके क्लिक करेंगे टूल में, वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे करना है। लेकिन ये जो है मेटा मोड में आप ADB इनेबल कर सकते हैं और ADB इनेबल करने के बाद जो है आप लॉक हटा सकते हैं, FRP हटा सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं, लॉक जो है रीलॉक कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है यू कैन इनेबल ADB यूजिंग इन्फिनिक्स मेटा फंक्शन। इन्फिनिक्स में जो है मेटा फंक्शन इन्होंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे वीवो का जो है, वीवो में इन्होंने फॉर्मेट फंक्शन में एक टैब ऐड किया है जिसको रीसेट लॉक वीवो के नाम से उन्होंने ऐड कर दिया है। ओल्ड था उसको अपडेटेड करके न्यू ऐड कर दिया। बाकी यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तो सीधा हम टूल में चलते हैं। ये रहा टूल। तो आपके पास टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल के मोबाइल आते हैं और हम UMT से अगर उसका फैक्ट्री रीसेट या FRP करते हैं तो कई बार क्या होता है उसमें एरर आ जाता है। ऑरेंज मैसेज का एरर आ जाता है, ऑरेंज स्टेट लिखा आ जाता है, DL एरर आ जाता है, डाउनलोड एजेंट एरर। DL का लिखा आएगा, जब हम ऑन करेंगे तो DL लिखा आएगा, मोबाइल पूरा ऑन नहीं होगा। फिर फ्लैश करो या DL DM वेरिटी जिसको बोलते हैं, DM वेरिटी हटाओ, या फिर ऑरेंज उसको हटाएंगे तो ऑरेंज मैसेज का एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से एरर आते हैं जब हम उसको मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं, चाहे इन्फिनिक्स का हो, टेक्नो का हो, आईटेल का हो, मतलब सभी मॉडल में नहीं, कुछ मॉडल में। तो इसको इस अपडेट से हम फिक्स कर सकते हैं। फिक्स कैसा, मतलब ये प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली। अगर आप इस तरीके से इसके मोबाइल की अनलॉकिंग करेंगे टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल की, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो सीधे मैं पॉइंट पे आता हूँ कि आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, आपके पास टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल, तीन में से किसी भी कंपनी, हालांकि तीनों एक ही हैं, एक ही सॉफ्टवेयर है उनमें, ये मोबाइल आया। मैं एग्जाम्पल के लिए इन्फिनिक्स का ले लेता हूँ। इन्फिनिक्स का आपके पास मोबाइल आया, तो यहाँ पे इन्फिनिक्स का जो है, चाहे इन्फिनिक्स का हो, टेक्नो का हो, आईटेल का हो, आपको प्रीलोडेड यही सिलेक्ट करना है। सीधा हमने V3 सिलेक्ट किया। अब हमें जो उसका लॉक हटाना है, पासवर्ड लॉक हो या FRP लॉक हो, दोनों लॉक हो, प्रोसेस यही रहेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, मोबाइल को बंद करना है। मोबाइल को बंद करने के बाद इनेबल ADB इन्फिनिक्स, इस पे क्लिक करना है और एक्सिक्यूट पे क्लिक कर देना है। अब मोबाइल को हमने बंद कर ही लिया है। वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखेंगे और केबल को लगा देंगे। जैसे ही आप केबल को लगाएंगे, यहाँ पे जो है आपका मोबाइल प्रीलोडर मोड पे कनेक्ट होगा, उसका जो है ADB इनेबल होगा। बस यहाँ पे इतनी प्रोसेस चलेगी और ये प्रोसेस होने के बाद जो है आपका मोबाइल रीबूट हो जाएगा। मतलब अब आपके मोबाइल का ADB ऑन हो चुका है। ADB वही मोड है जो मैंने अभी सैमसंग का आपको बताया था, कोड से हम ADB ऑन करते थे। अब यहाँ पे आप मेटा मोड में इनेबल कर सकते हैं। ADB ऑन होने के बाद आप जो है केबल मोबाइल में कनेक्ट करेंगे तो उसमें पॉपअप मैसेज आ जाएगा। पॉपअप को इनेबल कर दीजिएगा। जैसे आप केबल लगाएंगे तो उसमें पॉपअप मैसेज आएगा, टिक लगा के अलाउ कर दीजिएगा। नहीं आता है तो आपको यहाँ पे ADB का ड्राइवर दिख जाएगा डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में आपको दिख जाएगा यहाँ पे। फिर आपको जो है मोबाइल आपका ऑन है, ADB इनेबल हो चुका है। सीधा आपको यहाँ पे
डिसेबल रीसेट FRP करना है, रीसेट FRP क्लिक किया, एक्सिक्यूट कर दिया, कम प्रोसेस चलेगी, आपका मोबाइल जो है FRP यहाँ पे ओके लिखा आ जाएगा टूल में, और मोबाइल जो है बंद होके चालू हो जाएगा, मतलब FRP आपका खत्म। रीसेट लॉक करना है तो वो भी आप डिसेबल लॉक कर सकते हैं और इनेबल भी कर सकते हैं, लॉक हटा सकते हैं और लगा भी सकते हैं ADB मोड पे। ये है टेक्नो इन्फिनिक्स आइटल, तीनों वर्क करेगा मेटा मोड में, मेन यही अपडेट है। और इसका मुझे अच्छी बात ये लगी कि जो ऑरेंज में मैसेज कह रहा आ जाता था, DMBT कह रहा जाता था, वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हम जो है मेटा मोड पे करने वाले हैं, ना कि बीरोम मोड पे। तो इस अपडेट का ये यूज़ है। और वीवो का जो अपडेट दिया था उन्होंने, पहला यहाँ पे काम रहेगा इसका, दूसरा फिर जो आपको जो भी करना है वो यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे जो वीवो का उन्होंने टैब ऐड किया है, ये है रीसेट लॉक वीवो, ये इन्होंने एक अलग से दे दिया। और यहाँ पे सबके लिए अलग अलग है, ओप्पो के लिए अलग है, शाओमी के लिए अलग है, सेफ फॉर्मेट ओप्पो के लिए अलग है, सेफ फॉर्मेट शाओमी के लिए अलग है, और रीसेट लॉक वीवो को उन्होंने अपडेट कर दिया। तो अब जब आपके पास सपोर्टेड मॉडल का ओप्पो का मोबाइल जो आता है, इसमें सपोर्टेड हो, Y90 हो गया, ओल्ड सिक्योरिटी Y1S होगा, जो इसमें हो रहे हैं, तो उनको आप यहाँ से कर सकते हैं एक्टिव। ये है पूरा UMT की तरफ से अपडेट। बाकी सम UI चेंज किए हैं, मतलब कुछ माइनर से सुधार किया है, जो हम देखते हैं UI इसको बोलते हैं, ये UI को उन्होंने थोड़ा सा डार्क किया है। बाकी यहाँ पे और कुछ भी नहीं, मेनली अपडेट यहाँ पे है टेक्नो का ये। और जो मेथड रहेगी वो मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको काम करना है। FRP है तो FRP के लिए भी सेम वही रहेगा, पहले ADB इनेबल करेंगे, फिर ऑन हो जाएगा आपका मोबाइल। ऑन कंडीशन में यहाँ पे आप जो है रीसेट FRP यहाँ से कर सकते हैं। मेनली काम रहता है ADB इनेबल का। ADB इनेबल आपका हो गया तो फिर आप जो है इस SAMFW टूल से भी हटा सकते हैं। ADB इनेबल वहाँ से किया, यहाँ पे गए और न्यू मेथड, इस पे क्लिक किया, आपका FRP खत्म। सिर्फ मेन मोबाइल में है ADB ऑन करना, तो जो कि UMT ने हमें सपोर्ट दे दिया इसका। दूसरा अपडेट जो था चीता टूल की तरफ से था, ये इन्होंने दिया था 27 तारीख को, 27/12/24 को। यहाँ पे इन्होंने सैमसंग का एक मॉडल ऐड किया था A23 5G, और यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया था साइलेंट अपडेट। A23 5G कॉलकॉम CPU है, ये इन्होंने ऐड किया है, ऑल सिक्योरिटीज की सपोर्टेड है। और 28 तारीख को 2 दिन पहले अनलॉक टूल की तरफ से अपडेट आया था, ये भी बहुत काम का अपडेट है, क्योंकि यहाँ पे फिर से सैमसंग कॉलकॉम की सिक्योरिटी अपडेट की है अनलॉक टूल ने। 28/12/2024 को था। सैमसंग एंड एसएस कॉलकॉम एडेड न्यू लोडर, नई सिक्योरिटी ऐड कर दी है। अगर एसएस की मैं बात करूं तो एसएस रोग फोन 7, रोग फोन 8 प्रो, रोग फोन 9 प्रो, ये एसएस के मॉडल ऐड किए हैं। सैमसंग में सैमसंग कॉलकॉम एडेड न्यू लोडर A05s, A23 जो कि चीता टूल ने भी यही दिया था, और A42, Note 20, S22 अल्ट्रा, टैब S8 अल्ट्रा, ये मॉडल की सिक्योरिटी अपडेट कर दी है। और इसके पहले ही मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पास सैमसंग कॉलकॉम का कोई सा भी मोबाइल है तो सबसे पहले आपको उसको मॉडल कंफर्म कर लेना है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आपको टूल में दिखा देता हूँ। ये मेरा अनलॉक टूल ओपन है। उदाहरण के लिए मेरे पास सैमसंग का A05s मॉडल आया, जो कि कॉलकॉम CPU मोबाइल है। इसमें A05s में मैं ये आप सभी पे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उदाहरण के लिए A05s। अब A05s में 4 मॉडल आते हैं, A57G, A057M, A057F और A057M। तो ये 4 मॉडल A05s हैं, और ये मार्केट में है। अगर आपके पास कोई मोबाइल आएगा तो वो तो बिल दिखाएगा, उसमें आपको मालूम चलेगा ये A05s है, लेकिन ये मालूम नहीं चलेगा उसमें उसका मॉडल कौन सा है। जब आपके पास मोबाइल आए तो यहाँ पे जब उन्होंने सिक्योरिटी अपडेट दिया, वो दिया है A057M का। इसके पहले अपडेट दिया था A057F का, बिट 7 का। तो यहाँ पे अब जो बिट 7 का अपडेट है वो A057M पे है। तो आपके पास मोबाइल आता है, आप ऑन कंडीशन में, यहाँ पे ये लिखा है कॉम प्लस ADB रीड इन्फो, मोबाइल को ऑन कंडीशन में लगाया, यहाँ पे क्लिक किया, वो वहाँ पे रीड इन्फो दे देगा। तो आपको मालूम यहाँ पे रीड इन्फो में दिख जाएगा कि वो मॉडल कौन सा है। A057G है, A057F है, A057M है। तो जो भी मॉडल रहे वो आपको मॉडल वहाँ पे प्रॉपर सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, तो वो A057F था।
A057F, ये बिट 7 तक का सपोर्ट था। अब आपके पास M आता है तो M सेलेक्ट करिए, G आता है तो G सेलेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे G में बिट 4 तक का सपोर्ट है, ना कि बिट 7 का। तो जो आपके पास मॉडल आता है उसका हायर नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास सपोज मैंने चेक किया तो बिट A057F आया, तो यहाँ पे भी है F बिट 5 तक का, और यहाँ पे भी है F बिट 7 तक का। तो मैंने चेक कर लिया कि A057F है, तो मैं सीधा बिट 7 सेलेक्ट करूंगा। A057F है, ईडीएल मोड पे डालूंगा केबल से, और सीधा यहाँ पे इरेज FRP पे क्लिक कर दूंगा, तो FRP खत्म। सेम ऐसे अनलॉक टूल के साथ में करना है, UMT के साथ में करना है, जो भी आपके पास टूल हो। मेथड यही रहेगी कि आपको मॉडल प्रॉपर सेलेक्ट करना है, क्योंकि सैमसंग में एक मॉडल में A05M में 4 मॉडल आते हैं, जो कि उसका अंदर का नंबर होता है SM057M, F, G, और यहाँ पे M है, तो 4 मॉडल हैं। तो ये 101% आपको कम्प्लीटली वही मॉडल सेलेक्ट करना है जो आपके पास है। इसी कारण से आपने, अगर आपके पास F आया, आपने G सेलेक्ट कर लिया, एरर आ जाएगा, आपका जो है FRP नहीं होगा, मोबाइल रीबूट हो जाएगा, मतलब रीस्टार्ट हो जाएगा, लेकिन FRP नहीं होगा। अगर आप कम्प्लीटली वही मॉडल सेलेक्ट करेंगे, पहले रीड इन्फो लेंगे, वो मॉडल सेलेक्ट करेंगे, मॉडल के साथ साथ में उसका सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करना है। मतलब अगर 57F है तो उसका हाइयर नंबर 7 है, 57M है तो उसका हाइयर नंबर 7 है। हो सकता है आगे अपडेट और हो जाए सिक्योरिटी, लेकिन आपको जो है सिक्योरिटी बाइनरी बड़ी वाली लेटेस्ट वाली सिलेक्ट करनी है, और वो सिलेक्ट करने के बाद जो है केबल पर ईडीएल मोड पे डाल के इरेज FRP पे क्लिक कर देना है। आपका 101% जो है FRP होगा, कोई एरर नहीं आने वाला। तो ये था तीनों टूल की तरफ से अपडेट। थोड़ा सा ये बोरिंग हो गया होगा, लेकिन ये मेन मुद्दा है सैमसंग क्वालकॉम की FRP में एरर आने का, क्योंकि हम मॉडल प्रॉपर सेलेक्ट नहीं करते। A05S आया और हमने तो यहाँ A05S है, ये है हायर नंबर, मैंने बताया था, बिट 7 सेलेक्ट किया, FRP क्लिक किया, नहीं हुआ, एरर दे दिया। उसका कारण भी यही है कि आपको प्रॉपर मॉडल सेलेक्ट करना है, फिर जो है आपका FRP होगा। और तरीका वही है जो मैंने आपको भी बताया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूं। और एक बात और कि लाइव का मैं सोच रहा था कि लाइव आना है, तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा किस दिन लाइव रखें। रेगुलर तो नहीं आ सकते, संडे को, मंडे को, मतलब जिस दिन भी आप ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे। जैसे मेरे यहाँ पे संडे को वीक ऑफ रहता है, मतलब मार्केट डाउन रहता है, कुछ नहीं रहता। आपके यहाँ पे जिस दिन भी रहे, मतलब मार्केट डाउन रहता हो, बाजार का दिन रहता हो, या मतलब बाजार का दिन ना रहता हो, उस दिन बताइएगा, उस दिन मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा। और हम एक दूसरे के सब मतलब अट्रैक्शन होगा, सवालों के जवाब, आपकी प्रॉब्लम, कोई नई ट्रिक, वैसे तो बहुत सारी हैं, अगर आप पूछें तो मैं आपको बता दूंगा। टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल की FRP ऊपर बहुत सारी ट्रिक हैं जो कि फ्री टूल से हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कुछ शॉर्टकट हैं हार्डवेयर से रिलेटेड जो मैंने खुद इकट्ठे किए हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसा आप बताइएगा आप सभी कि किस दिन लाइव रखें। अगर एग्री हो तो ठीक है, नहीं तो वीडियो तो आते रहेंगे। दोबारा से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर हेल्पफुल लगा हो तो। थैंक यू।